बालासोर ट्रेन हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हालात का जायजा। घायलों से मिलकर जाना हालचाल, समुचित इलाज के दिए निर्देश। हादसे को बताया बहुत ही दर्दनाक और विचलित करने वाला। कहा, असहनीय वेदना का कर चुका रहा हूं अनुभव, सरकार करेगी हर संभव मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की पूरी जांच का दिया भरोसा। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। ओडिशा सरकार और प्रशासन की सराहना, स्थानीय लोगों की मदद को भी सराहा। सुबह उच्च स्तरीय बैठक में भी की गई थी हालात की समीक्षा। बालासोर रेल हादसे में मारे जाने वालों की संख्या हुई 280 के पार। 800 से भी ज्यादा लोग घायल। गोपालपुर, खंटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पतालों में हो रहा है इलाज। केंद्रीय मंत्रियों और ओडिशा के सीएम ने जाना घायलों का हाल। प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय ने किया है मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान। हादसे के बाद तमाम ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले गए। दुर्घटना के कारण रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। मारे गए और घायल हुए यात्रियों के परिजनों को विशेष ट्रेनों के जरिए पहुंचाया जा रहा है उनके घर। बालासोर रेल दुर्घटना स्थल का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य नेताओं ने भी किया दौरा। रेल मंत्री ने कहा, हादसे की होगी उच्च स्तरीय जांच, उसके बाद ही होगा हादसे के कारणों का खुलासा। रेल हादसे पर दुनिया भर से शोक संवेदनाओं का तांता। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान, कनाडा, यूएई, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय आयोग समेत तमाम देशों और संस्थानों ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। कहा, दुख की घड़ी में भारत के साथ। मणिपुर में माहौल शांतिपूर्ण। तमाम इलाकों में कर्फ्यू में ढील के बाद लोग जरूरी चीजों को खरीदने के लिए निकल रहे हैं बाजार में। राहत शिविरों में लोगों को दी जा रही है पूरी मदद। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का हुआ समापन। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मारी बाजी, हासिल किया पहला स्थान। दूसरे पायदान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का कब्जा। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक रही तीसरे स्थान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले दुखद ट्रेन हादसे की खबर। बालासोर ट्रेन दुर्घटना भारत में पिछले कुछ सालों में हुए ट्रेन हादसों में बेहद भीषण हादसा माना जा रहा है। ओडिशा में शुक्रवार की शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 हो चुका है। 800 से भी ज़्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में जारी है। सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों के इलाज पर है। शनिवार को पीएम मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और घायलों से अस्पताल जाकर मिले। घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ओडिशा बालासोर में हुई रेल दुर्घटना का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर चल रहे राहत कार्यों का मुआयना किया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तर पर घटना की जानकारी ली। एनडीआरएफ के जवानों से भी बात की। आपदा प्रबंधन में लगे कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों और रेलवे से जुड़े लोगों से विस्तृत जानकारी ली। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस वेदना को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को
इंजरी हुई हैं उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना राहत कार्यों के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की जानकारी भी प्रधानमंत्री ने ली। उन्होंने बालासोर अस्पताल में घायलों का हाल जाना, उनसे बातचीत की। इस दौरान भरोसा दिलाया कि घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं आश्वस्त किया कि घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घटना सरकार के लिए भी गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में लोगों ने जो काम किया वो सराहनीय रहा। दुख की इस घड़ी में लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा भी प्रधानमंत्री ने दिलाया। रेलवे ट्रैक को बहाल करने और यातायात को जल्द ही सुचारू बनाए जाने की भी बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके अलावा उन्होंने आश्वस्त किया कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त किया जाएगा। बालासोर के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह व अन्य अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की थी। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ दिल्ली से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे इस हादसे से जुड़ी कुछ और खबरें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे खवाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा? इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। शुक्रवार शाम बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना से देश में शोक का माहौल है। हादसे से सीधे नहीं जुड़े होने के बावजूद लोगों को 3 ट्रेनों की पटरियों की क्षतिग्रस्त तस्वीरें विचलित कर रही हैं। हादसे के बाद जब तक बचाव दल और अधिकारी पहुंचते, उससे पहले स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने में काफी मदद की। बालासोर में दुर्घटना स्थल की ये एरियल तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। दूर दूर तक बिखरे ट्रेन के कोच, मलबे में तब्दील ट्रेन के डिब्बे, जगह जगह यात्रियों के बिखरे सामान, कहीं किसी का चप्पल पड़ा है तो कहीं किसी का पर्स, जगह जगह पटरियां खून से लाल हैं। मंजर बहुत भयावह है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। ट्रेनों के मलबों में सुबह भी कुछ लाशें फंसी हुई दिखीं। राहत और बचाव का काम अब पूरा हो चुका है। अब पटरियों से मलबा हटाने का काम चल रहा है। ये मंजर है भारत के अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक का, ओडिशा के बालासोर जिले का, जहां शुक्रवार शाम को 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन के पास आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी।
हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन माल गाड़ी पर चढ़ गया। ट्रेन की बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ देर बाद इसी ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतो ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि चारों तरफ ट्रेन की बोगियां फैल गईं। कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं। हम इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर यह भीषण रेल हादसा हुआ है, यानी बालासोर में। यहाँ पे मेरे पीछे आप कोरोमंडल एक्सप्रेस को देख सकते हैं। क्या स्थिति हुई है इस ट्रेन की, ये आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो पटरियां हैं उनकी स्थिति आप देखिए, जो पटरियों की क्या स्थिति हुई है डिरेलमेंट के कारण। जो कपलिंग है वो कैसे टूटा हुआ पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। अब पूरा का पूरा जो है ये इसके अंदर का जो सारी पटरियां हैं वो है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आपका बेंगलोर से जो हावड़ा के लिए जो ट्रेन आ रही थी, वो उसकी जो बोगियां वो कैसे बिल्कुल पलटी हुई है। तमाम चश्मदीदों ने दुर्घटना का मंजर बयां किया और बताया कि हादसा कितना भयानक था। पूरा उल्टा हो गया, पूरा इससे पलटी हो गया। जैसे अचानक हो था, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं से, भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया ऐसे। पास से ही जा रहा था, वो सामने मालगाड़ी थी, उसको ट्रैक डिरेल होके पीछे लग गया। हादसे में अब तक 260 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 900 यात्री घायल हैं। कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, लेकिन रात के अंधेरे में इसमें बहुत मुश्किलें आईं। एनडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन बल, राज्य अग्निशमन विभाग और चिकित्सा दलों की टीमें फौरन घटनास्थल पर पहुंच गईं। घटना के सवा घंटे के अंदर ही एनडीआरएफ की पहली टीम वहां पहुंच गई थी। एनडीआरएफ की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज़ वहां आज की तारीख में एसडीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। एनडीआरएफ की 3 यूनिट, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 4 यूनिट, 40 से ज़्यादा रेस्क्यू टीम, 30 डॉक्टरों, 200 एम्बुलेंस और 1200 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी राहत और बचाव के काम में डटे थे। घायलों का बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर और कटक के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। It's a very terrible train accident occurred at Balesur, Bahanagar. Superintendent and teams, Collector Cuttack and teams, DCP and teams, CMC Commissioner and teams, we are all here. घायलों को समुचित इलाज के लिए राज्य सरकार और रेलवे के अस्पतालों में पूरी व्यवस्था की गई। वहां के कई सामाजिक संगठन भी लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। भद्रक के जिला मुख्यालय अस्पताल में घायलों को खून देने के लिए दानदाताओं की लंबी कतार देखी गई। इस दुखद घटना के दौरान लोगों का मानवीय पक्ष देखने को मिला। ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं। भद्रक हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। जिन यात्रियों की मौत हुई है उनकी पहचान की कार्यवाही चल रही है। जो शव क्षत विक्षत हैं उनकी पहचान में मुश्किल आएगी। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना ने बताया कि जिन शवों की पहचान हो जा रही है उन्हें ऑटोप्सी के बाद उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है या उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है। About 250 again have been referred to Cuttack, Bhubaneswar, and balance 300 odd are being treated in Baleswar and Bhadrak. जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों का बुरा हाल है। मेरे बेटे की कल बालासोर ट्रेन हादसे में मौत हो गई। वे चेन्नई जा रहा था। मेरा बेटा 26 साल का था और उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहे जो इस हादसे के बाद बच गए। वो इस दर्दनाक मंजर को अब भी याद करके कांप जाते हैं। बड़ा वाला साउंड थोड़ा हुआ, उसके बाद पलटी हो गया। उस टाइम बाद तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा हुआ जो पूरा आदमी उसका अंदर ही बहुत आदमी मर गया। मैं बहुत कोशिश करके निकाला, 40-45 मिनट बाद अंदर निकल के आया। परिस्थिति बहुत बुरा था सर। ऐसा लगा एक ब्लास्ट हो गया शायद।
उसी के बगल में मैं बैठा था। मैं तो अंदर पूरा चला गया ना, आके एक कांच का टुकड़ा इधर लगा सिर पे। इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश गमगीन है। ओडिशा सरकार ने शनिवार को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया है। फिलहाल देश में गम का माहौल है और सबकी कोशिश घायलों को मदद पहुंचाने और पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने की है। बालासोर से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ओडिशा के बालासोर में हुई दर्दनाक हादसे पर अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी शोक व्यक्त किया है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अलग अलग देशों ने सांत्वना संदेश भेजे हैं। 2 जून की शाम भारत के लिए बड़ी ही दर्दनाक रही। ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा अब तक के सबसे भीषण ट्रेन हादसों में से एक बन गया। दुख की इस घड़ी में विदेशों से भी लगातार शोक संदेश आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चाबा कोरोशी ने ओडिशा हादसे पर ट्वीट करते हुए लिखा, भारत के ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं। वहीं यूरोपीय आयोग ने भी हादसे पर दुख जताया है। आयोग के अध्यक्ष ने शोक संदेश में लिखा है, मैं ओडिशा रेल दुर्घटना की पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। भारत के लोग इस दुख की घड़ी में हमारे विचारों में हैं। यूरोप आपके साथ शोक मना रहा है। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स ने इस हादसे पर शोक व्यक्त कर ट्वीट किया है। पूर्वी भारत में त्रासदीपूर्ण ट्रेन दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ। इस घटना में कई लोगों के घायल होने या मरने की खबर है। अपने प्रियजनों के नुकसान का सामना करने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हादसे को लेकर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारत में रूसी दूतावास में अपने संदेश में लिखा, इस दुखद दुर्घटना में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी भारत में हुए इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरी सहानुभूति और प्रार्थना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा हादसे में सभी प्रभावितों के साथ हैं। मारे गए लोगों के परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी गहरी संवेदना और जीवित बचे लोगों और बिना थके राहत के काम में जुटे लोगों को मेरा समर्थन। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी ओडिशा हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है, ओडिशा में हुए दुखद ट्रेन हादसे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। फ्रांस आपके साथ एकजुटता से खड़ा है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत के ओडिशा राज्य में विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना के बाद हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं कई घायलों और उनकी सहायता के लिए काम कर रहे आपातकालीन कर्मियों के साथ भी हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पूरे जापान की तरफ से मैं इस हादसे के लिए शोक व्यक्त करना चाहूंगा। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करूंगा। भारत यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं आज भारत के ओडिशा में एक ट्रेन दुर्घटना में दर्जनों लोगों की मौत से दुखी हूँ। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ट्रेन हादसे पर शोक व्यक्त कर लिखा है, भारत के ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे की तस्वीरों ने मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया है। मरने वाले लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। इस कठिन समय में पूरा कनाडा भारत के साथ खड़ा है। तुर्की ने भी पत्र लिखकर इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हम इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ साथ लोगों और भारत सरकार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मैं अपने और यूक्रेन की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा राज्य में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के सभी रिश्तेदार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
हम आपके नुकसान का दर्द समझ सकते हैं। हम सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने घटना पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, ओडिशा, भारत में दुखद ट्रेन दुर्घटना की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ, जिससे कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। पीड़ितों के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भी ओडिशा रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्री अली साबरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ओडिशा में दुखद ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मेरे विचार में प्रार्थना पीड़ितों के परिवार और घायलों के साथ हैं। मैं प्रभावित सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। श्रीलंका दुख की इस घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ओडिशा हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है, भारत में ट्रेन हादसे में सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, इसलिए दुखी हूँ। इस हादसे में जिन्होंने अपना परिवार और प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। वहीं सिंगापुर के उच्चायुक्त वोंग ने ओडिशा हादसे पर दुख जताया है। सिंगापुर इन इंडिया ने ट्वीट कर कहा, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे से गहरा सदमा और दुख हुआ। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त और घायलों के परिवारों के साथ हैं। इन तमाम देशों के अलावा भी कई देशों ने इस हादसे पर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस है और थोड़ा कम है ना, सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की कुछ और बड़ी खबरों में, मणिपुर में माहौल शांतिपूर्ण। तमाम इलाकों में कर्फ्यू में ढील के बाद लोग जरूरी चीज़ों को खरीदने के लिए बाजार निकल रहे हैं और राहत शिविरों में लोगों को पूरी मदद दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों की हिंसा के बाद मणिपुर में धीरे धीरे हालात सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार और सेना के प्रयासों से हालात को संभालने की कोशिश लगातार जारी है, जिसका असर आम जनजीवन पर दिखने लगा है। अब लोग सामान्य दिनों की तरह घर से बाहर निकलकर रोजमर्रा की गतिविधियों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मणिपुर हिंसा के बाद अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर तमाम लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं और ज़रूरत के तमाम सामान यहाँ पे ले रहे हैं। इस समय हम लोग जो है इम्फाल वेस्ट में हैं और इम्फाल वेस्ट से आपको ये सीधा तस्वीरें जो है डीडी न्यूज़ दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं, वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं। और धीरे धीरे हिंसा के बाद अब जो है मणिपुर में जो जनजीवन है वो पटरी पर लौटने लगा है। हिंसा के बाद विभिन्न इलाकों से लगभग 32 महिलाओं को रेस्क्यू करके इम्फाल के यूथ हॉस्टल में लाया गया है। इन समूह में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो गर्भवती हैं और जिन्हें हिंसा की वजह से सहायता नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर लगभग 32 महिलाएं इस यूथ हॉस्टल में रखी गई हैं। किस तरीके से इनका ध्यान रखा जा रहा है और किस तरीके से नवजात जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे तो ये मणिपुर में बहुत सारे महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर सभी जगह पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे लग रही है। जैसे कच्चिंग में, थौबाल में, इम्फाल ईस्ट में, इम्फाल वेस्ट में सभी जगह पर है। 57 से ज़्यादा पर अलग जगह पर है। पिकअप करके घर में गया, ऐसे गए। आज भी अभी हॉस्पिटल में एक नागामापाल से एक महिला को डिलीवरी के लिए भेजे हैं और यहाँ से भी आज डिलीवरी के लिए एक आएंगे। यहाँ पर पूरा टोटल 32 है और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम जो महिलाओं का काम कर रही है, खास करके मणिपुर के बीजेपी की प्रेसिडेंट छाडा देवी के तरफ से चल रही है। राज्य में शांति स्थापित करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके लगातार शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।
दरअसल उच्च स्तरीय शांति समिति का गठन कर सभी वर्गों और समुदायों से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाली के लिए सेना ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। व्यापक क्षेत्र वर्चस्व अभियान में सेना के अलावा असम राइफल्स, CAPF और पुलिस शामिल है, जो प्रभावित इलाकों में शांति सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे पहले भी शुक्रवार को सेना ने बड़े पैमाने पर खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसका मकसद छीने गए हथियारों की बरामदगी और SOO कैंपों का औचक निरीक्षण करना था। इम्फाल से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। खेल जगत की बड़ी खबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन आज वाराणसी में IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टेक्नो स्टेडियम पवेलियन ग्राउंड में हो गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।